एक बार छत्तीसगढ़ गया था, तो वहां बड़े बड़े पत्रकारों ने पूछा कि महाराज जी एक बाबा यहाँ आए थे, वो लूट के ले गए सबको। हम कि कैसे भाई? बोला बड़े पाखंडी लोग हो गए हैं, माताओं को बोला कि अपना सारा गहना जमा करो, रातों रात दुगना हो जाएगा। सबको दिए थे क्या क्या वो ये माता लोग तो बड़ी तेज हैं, फिर आते ही में दुगना हो जाए। किसान विकास पत्र 7 साल में दुगना करेगा, व्यापारियों का धन बेचारे मेहनत करेंगे तब दुगना होगा, पर ये रात ही भर में दुगना करना चाह रहे हैं। तो जब पत्रकार ने हमसे पूछा, हमने पत्रकार से कहा कि तुमने पाखंडी बाबा तो लिख दिया, क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जहां सरकार 7 साल में धन को दुगना कर रही है, जहां खून पसीने बहा करके परिश्रम से लोग अपने धन को दुगना कर रहे हैं, वहां इन लोभियों ने रात भर में धन को दुगना करने का स्वप्न देखा और अपने मूलधन से भी अपना हाथ धो दिया। ऐसे लोभ का कारण ऐसा ही लुटना होता है। जरा इसको ऐसे छाप के दिखा दो। तुम लोभी रहोगे तो तुम ठगे जाओगे, तुम्हारे भीतर में अज्ञानता होगी तो तुम ठगे जाओगे, फिर तुम चिल्लाओगे बाबा पाखंडी है और तुम कौन से बड़े विद्वान के छठे पुत्र हो। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी विद्वता कैसी है। पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, रुपया मिल जाए, रातों रात दुगना हो जाए, ऐसे कर दें तो ऐसे ठीक हो जाए, वो कर दें तो वैसे ठीक हो जाए। अरे भगवान राम के भाई को शक्ति बाण लगी और स्वयं राम मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं, जिनके इशारे मात्र से, भ्रिकुटी मात्र से ये पूरा सृष्टि चलता है। उनके भाई को बाण लगा, वो बीमार पड़े तो राम अपने गोद में बिठा करके रो रहे हैं, हाय मेरा भाई अब कैसे जिंदा रहेगा, अब क्या करूं, हे हनुमान कुछ करो। तो हनुमान जी बुला करके रावण का वैद्य लेकर के आए, डॉक्टर। राम जी को डॉक्टर की क्या जरूरत है? खामोश, बोलो। राम जी हैं भाई, भगवान अपना भाई, वो तो ऐसे करें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई भिक्षाई नमः, वो भी बोलने की जरूरत है भगवान को भी। बिनु हरि कृपा तृण न डोलई। जवाब दो चमत्कारों के पीछे भागने वाले, जवाब दो भारतीयों। जिन राम की कथा में राम ही मनुष्य के रूप में आकर के ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि मानवीय जीवन में मानवीय तरीके से ही समस्याओं का समाधान, कर्म के माध्यम से ही समाधान हो सकता है, तुम किस चमत्कार की बात करते हो? चमत्कार राम जी के चरणों में प्रेम है, उनका दिया हुआ ज्ञान है, नॉलेज है। वो जैसे चले वैसे चलोगे तो जीवन में चमत्कार होगा, नहीं तो ये चमत्कार धीरे धीरे तुम्हारे सारे रोजगार छीन लेंगे। एक दिन हाय हाय करते घूमोगे। इतना जल्दी कुछ नहीं होता। डॉक्टर आता है, अच्छा डॉक्टर भी कितना अच्छा है, देखो शत्रु का डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर का धर्म होता है। एमबीबीएस किए हुए लोग यहां बैठे होंगे तो उनको एक ओथ दिलाई जाती है, वो हमें बताएंगे नहीं, पर उनको भी पता है क्या ओथ दिलाई जाती है उनको। आप चिकित्सक होके जा रहे हो, आपको न जाति देखना है, न मजहब देखना है, न अमीर देखना है, न गरीब देखना है, मरते हुए व्यक्ति को बचाना आपका धर्म है, यह शपथ लिया जाता है। आज रावण का डॉक्टर भी इस शपथ का पालन कर रहा है। शत्रु का भाई बीमार है, लेकिन वो कह रहे भाई अब क्या होगा? डॉक्टर तो आ गया, बोला दवाई चाहिए, और वो भी रेमेडी शिवर चाहिए, और 3 घंटे के भीतर चाहिए, नहीं तो मर जाएगा। रेमेडी शिवर मतलब भैया चाहिए वो संजीवनी बूटी, और वो भी सूर्योदय के पहले चाहिए। तो कहे अब तो काम खत्म, अब तो नहीं बचेगा। हनुमान जी ने कहा आशीर्वाद दीजिए, हम आप थोड़ी हैं, आप पुल बांध के जाते हैं, हम तो उड़ जाते हैं, आप आशीर्वाद दो। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ए ही भांति चले हनुमाना, आप हाथ रख दो, काम बन जाएगा। जब राम जी और हनुमान जी का पहला मिलन हुआ ना, तो दोनों के प्रणाम की बातचीत चली, तो उन्होंने कहा भैया आप कैसे, तुम विप्र हो ही नहीं सकते। क्यों? बोला तुम हमारे चरण में झुक रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा तुम भी तब क्षत्रिय नहीं हो। क्यों? बोला तुम भी अगर चरण में विप्र देख करके नहीं झुके, अगर मैं नकली विप्र हूं तो तुम भी नकली क्षत्रिय। महाराज तुम भी भगवान हो, मैं तुमको पहचान गया हूं। राम जी का हमारा तो भेद खुल गया महाराज, हम तो बहुत कुछ ही बन के आए थे। तो राम जी कंधे पर बैठ गए, लक्ष्मण जी कंधे पर बैठ गए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा भाई देखो विमान तो तुम बन गए हो, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है, कहीं गिरा उड़ा दो तब। महाराज बोला प्रभु ऐसा करिए, माथा दोनों ऐसे पकड़ लीजिए, मेरे मस्तक पर हाथ रख दीजिए। रख दिया। बोला अब ये विमान गिरने वाली नहीं है। क्यों?
बोला अरे जिसके सर पर रघुनाथ का हाथ वो गिरेगा अब तो वो उड़ेगा और गंतव्य की ओर पहुंचाएगा। आपने हाथ रख दिया, अब आपको हम पहुंचा देंगे, आपकी कृपा से पहुंचा देंगे। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि मैं बलवान हूं। आपने देखा होगा उस किष्किंधा कांड में, अरण्य कांड में, जब जामवन जी ने कहा पवन तनय बल पवन समाना कांच प्रसाद रहे हनुमाना, हनुमान जी फिर भी बेर खा रहे, हम तो गरीब हैं, हमको कुछ नहीं आता है। कितना कितना बुद्धि बल विवेक विज्ञाना, बड़ी बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, पिताजी का नाम ले रहे हैं, हनुमान जी चुप हैं। पर जैसे ही ओ जामवन जी ने कहा ये अहंकारी नहीं है, नहीं उठेंगे, बस एक बात कही, हरे राम काज लगी तब अवतारा। ए हनुमान जी, आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। तो तुरत भयो पर्वताकारा, जैसे ही राम जी का नाम सुना पर्वताकार होकर के हनुमान जी खड़े हो गए। बोला हाँ अब आप लाइन पे आए, नहीं तो बड़े बड़े दुनिया में लोग हैं महाराजा। अरे भैया आप तो समझ लीजिए दुनिया के सबसे बड़े जितने चमचे लोग हैं बड़े खतरनाक होते हैं, बेलचे जो हैं बड़े खतरनाक होते हैं। यह साथ दिन में रात दिखा देंगे और रात में दिन दिखा देंगे। 2004 ईस्वी में इतना फील गुड कराया कि वाजपेयी जी चले गए, रातों रात फील गुड फील गुड फील गुड, चारों तरफ बैड फील हो गया अचानक। ये कुछ भी कोई कर सकते हैं दुनिया में। इसलिए भैया प्रज्ञा से निर्णय लेना, जीवन में प्रबोध से लेना, गुरु के प्रबोध से लेना। यहां सब कुर्सी का चक्कर है, कुर्सी पर हो तो सब हैं, उसके बाद तुम ढूंढते फिरोगे उन लोगों को कि आजकल आप आ नहीं रहे। ऐसा है कि हमारा तबादला हो गया है, कोई नहीं आएगा, बड़ी मुश्किल हो जाए, कैंसर हो गया है, मतलब जान छुड़ाएं इससे, कहां इसके पीछे चले। इसलिए मैंने सदा कहा है इस दुनिया में सब कुछ भूतपूर्व हो सकता है, पर आज तक कभी कोई मीरा को, हनुमान जी को, प्रहलाद को और ध्रुव को भूतपूर्व नहीं कहा। भक्त सदा अभूतपूर्व होता है, इसलिए पढ़नी है तो भक्ति करो, कभी भूतपूर्व नहीं बनोगे। बाकी सब भूतपूर्व हो जाएगा, आज नहीं तो कल होना ही, सबको होना है। पर एक चीज ऐसी है, राम की दास्ता हनुमान जी की तरह, मैं आपका हूं आप मेरे। हनुमान जी राम जी की कृपा से सब काम करते हैं, अहंकार नहीं होता। जब जब ठाकुर जी कहते हैं हनुमान जी आपने तो बड़ा बड़ा काम, हनुमान जी चरण पकड़ के रोने लगते हैं, ठाकुर जी हमारी नौकरी खत्म हो रही है क्या, लग रहा है जाने का समय आ गया है। क्यों? बोला आप बड़ाई कर रहे हो मेरी, जबकि आपको पता है कि आपकी कृपा से मैं करता हूं। मुझे गुब्बारी की तरह फुलाओ मत, मैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हूं, सकल गुण निधानम हूं। राम चरणों में जिनकी प्रीति है उनको ही यह विशेषण मिल सकता है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानी कौन है? जो खुद को भी पहचानता है और उसको भी पहचानता है। मैं दास हूं ठाकुर जी आपका, आप मेरे भीतर गुब्बारे की तरह हवा मत भरो। दुनिया में गुब्बारा मत बनना, नहीं फूट जाओगे। और लोग रोज बनाते हैं, पंप मारते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। आप तो आए, आप तो बस, आप तो आप तो आप तो आप। अब क्या आप भाई, क्या आप? आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, न किसी के फुलाने से फूलिए और न किसी के कुछ भी कहने से बुरा मानिए। जैसे कोई कुछ कहे, बोला सीता भी यहां बदनाम हुई, बोल जितना बोलना है बोलते रहे, हम ठाकुर जी के चरण में काम करते रहेंगे। ये दो चीजें जीवन में होनी चाहिए। मेरे भाई बहन, बेरमो के वासियों, आज वृष्टि के कारण देर से आना हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में जो कुछ सूत्र मिले हैं, मैंने कल जरूर आपको कहा था कि मैं श्रुतकीर्ति, मांडवी और इनके विषय में सुनाऊंगा, पर फिर एक लोभ हो गया कि पहले आज ही सब सुना दूंगा तो फिर कौन बुलाएगा महाराज। तो हम सोच रहे हैं कि इतना ही सा पोस्टर चिपका के चला जाऊं और फिर आप सब बैठे रहिए, और आप सब बैठ करके सब बढ़िया टीम बना करके अब विधायक जी के पास पहुंचिए और कहे कि विधायक जी वोट चाहिए कि नहीं, सीधा पूछना। बोला हाँ चाहिए। तो बोला बाबा को बुलाओ तो मिलेगा। तो फिर जोरदार जो कभी 5 दिनों की हनुमत कथा, कभी श्रेष्ठता के साथ। मैं हनुमत कथा ही करने आया था भाव से, और इतनी इधर उधर कुछ हो गया, सारे कार्यक्रम इधर उधर हो गए, परंतु मैं संतुष्ट हूं, मैं असंतुष्ट होके नहीं जा रहा हूं। इतनी रात रात तक इतने प्यारे प्यारे लोग, बच्चे, क्योंकि जो श्रोता हैं
मैं उनको पहचान गया। बाकी तो भीड़ भाड़ होती ही है, भीड़ में मैं श्रोता को पहचानता हूं और उनके लिए ही कह रहा हूं। काफी लोगों से मेरी निगाहें मिल गई हैं, कितने लोगों को तो देख देख के ही कथा कह रहा हूं। अगर निगाह न मिले और निगाह मिलाने वाले लोग न मिले तो कितना भी बड़ा अभ्यास होगा, कथा नहीं कर सकता, गुरु नहीं कह सकते। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे एकदम आंखों को ऐसे व्यासपीठ की तरफ लगाए हुए हैं कि आप पिलाओ हम पीने को तैयार हैं, आप रस बरसाओ हम पीने को तैयार हैं। और यही चीज मुझे इस बेरमो की धरती पर, भूमि पर बहुत मुझे आकर्षित की। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये भूमि ऐसी ही विकसित होती रहे, पुष्पित होती रहे, पल्लवित होती रहे। यहाँ आह्लाद हो, आनंद हो, प्रेम हो, भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास हो। भौतिक विकास तो अमेरिका में बहुत है, लंदन में बहुत है, सब हमारे वृंदावन में आके पड़े हुए हैं। वो सब साड़ी पहनी हुई हैं और वो धोती कुर्ता पहन के 3 बजे सुबह उठ के हाथ में माला लेके 15 किलोमीटर वृंदावन का वो परिक्रमा करते हैं लोग। भारत वाले सोए रहते हैं 9 बजे तक हम लोग, और वो अंग्रेज जितने हैं वो 3 बजे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजों के, हर जगह से, रशियन, अमेरिकन, सब जगह से पूरा वृंदावन भरा हुआ है उनसे। और इतने सात्विक जीवन, एकादशी व्रत, इतना नाम, इतना श्रेष्ठ सादा जीवन, इतना कम बजट में जीवन, आप चौंक जाएंगे उनके जीवन को देख करके। एक आम भारतीय से बहुत कम बजट में जीते हैं वो, बहुत कम बजट में भक्ति का मूल लक्ष्य बनाकर आए हैं और वो भक्ति कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत वर्षों के बाद, यद्यपि इस बारिश ने आशीर्वाद भी दिया, पर मैं ये समझता हूं कि जिनको आना है उनको बारिश और पत्थर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको नहीं आना उनके लिए तो छींक भी बहाना है कि आज छींक आ गया तो नहीं आ पाए। बाकी जिनको आना है वो तो महाराज कितनी भी बारिश हो, कुछ भी हो, सब पहुंच ही जाते हैं, आ ही जाते हैं।